गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर फर्स्ट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कि P&L एप्रोप्रिएशन की फॉर्मेट तैयार की थी कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, रिजर्व हम उसको लिखते हैं। और क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड के अंदर हम नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। उसके बाद में हम उसका टोटल करते हैं, टोटल करके उसका डिफरेंस निकाल के हम प्रॉफिट और लॉस फर्म का कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी संदर्भ में हम आगे चलते हुए बात करेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से पहले हमको उसको कैलकुलेट करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो ध्यान दें, साझेदार, कोई भी साझेदार अपनी फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कोई कैश या कोई गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ध्यान दें कि कोई भी पार्टनर अपने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स को विड्रॉ करना ही हमारा ड्राइंग कहलाता है। पार्टनर्स कॉमन की बात है कि पार्टनर्स ड्राइंग करेगा तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म को इंटरेस्ट मिलता है तो फर्म को वो इनकम मानी जाती है फर्म के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अकाउंट्स का थर्ड रूल क्या है कि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो फर्म उसको इनकम मानते हुए अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको शो करते हैं। ध्यान दें आगे कि आहरण पर ब्याज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड की बात की जाए तो सरल विधि, प्रोडक्ट मेथड में गुणनफल विधि होता है। एक इसके आगे आता है औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि जो मासिक के आधार पर होता है, मंथली होता है, और एक त्रैमासिक होता है, 3 महीने के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसी संदर्भ में हमारे आगे बुक में, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उसको हम सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन ये हमारा कि राम एक फर्म में साझेदार है। मिस्टर राम है एक फर्म में पार्टनर है, उसके द्वारा निम्न राशि उसने आहरित की। उसने निम्न ड्राइंग की 31/5/2016 को 2000 रुपये और 30/9/2016 को 3000 को उसने आहरण किए। ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है वो 12% है, आहरण पर ब्याज 12% है, वार्षिक है, एनुअल है। 31 दिसंबर 2016 को खाते बंद किए जाते हैं। 31 दिसंबर को अकाउंट बंद किए जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जल्दीबाजी में 31 मार्च समझकर सवाल को ना करें। 31 दिसंबर अकाउंट क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर 2016 को खाते बंद किए जाते हैं। सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना करो। अभी मैंने समझाया कि आहरण पर ब्याज के, आहरण पर ब्याज की विधियां, आहरण पर ब्याज की 2 विधियां होती है। फर्स्ट सरल विधि, सेकंड की बात करें तो गुणनफल विधि। गुणनफल, सरल विधि और गुणनफल विधि, दोनों विधियों में क्या फ़र्क है मैं आपको इसी क्वेश्चंस को 2 मेथड से कैलकुलेट करूंगा, सरल विधि से भी और गुणनफल विधि से भी। सरल विधि को कहते हैं सिंपल मेथड, सरल विधि को हम कहते हैं सिंपल मेथड, और गुणनफल विधि को हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। गुणनफल विधि को हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मूला जब अभी मैं बताऊंगा तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स नोट भी कर ले। ध्यान दे फॉर्मूले में भी कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका। तो सबसे पहले हम इसको सरल विधि के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्वेश्चन को कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इतना ज़रूर ध्यान दे कि हमने ड्राइंग कौन सी डेट को की है। ड्राइंग हमने 31/5/2016 को की है और कितने रुपए की है, 2000 की। नेक्स्ट ड्राइंग कब करी हमने, 30/9/2016 को, कितने की, 3000 रुपये की। राम नाम का जो पर्सन है उसने एनुअल में 2 बार ड्राइंग करी है। फर्स्ट ड्राइंग जो उसकी है वो 2000 है, सेकेंड ड्राइंग उसकी 3000 है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें कि सिंपल मेथड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाकर ही हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले की हम बात करें तो इसका सूत्र टोटल प्रोडक्ट
टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 12, 100 मल्टीप्लाई 12। इस फॉर्मूले को हम करेंगे तो ये हमारा गुणनफल विधि से होगा। प्रोडक्ट मेथड से अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट मेथड में हमको फॉर्मूला पुटअप करना होगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 12। इस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो सिंपल मेथड में सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, आप इसमें ध्यान दें कि मिस्टर राम ने 31/5/2016 को कितने रुपए का ड्राइंग किया, उसने 2000 का, 2000 रुपये का उसने ड्राइंग किया। आपको इतना सा ध्यान देना है कि 31/5/2016 से अकाउंट क्लोज हो रहा है हमारा 31 दिसंबर को। तो 31/5/2016 से 31 दिसंबर तक आपको मंथ काउंट करने हैं। तो 31/5/2016 से 31 दिसंबर 2016 तक हमारे होते हैं 7 मंथ। कितने मंथ होते हैं? 7 मंथ होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, 2000 मल्टीप्लाई रेट कितनी परसेंट है, 12%। 12% रेट का मीन होगा कि 12 डिवाइड बाई 100 कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा। मंथ की हम बात करें तो 31 मई 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक हमारे 7 मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं। तो 7 मंथ का हमारा इंटरेस्ट होगा 7 डिवाइड बाई 12, 7 डिवाइड बाई 12 होगा। अभी हम इसको क्या नाम है कैलकुलेट करेंगे। 12 से 12 कटेगा, 0 से 0 कटेगी, 20 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 7 तो आंसर होगा हमारा 140 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे वाले को करेंगे कि 30/9/2016 को वो 3000 रुपये का अर्न करता है। मिस्टर राम क्या करता है, 30/9/2016 को 3000 रुपये का अर्न करता है। तो 30/9/2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक मंथ काउंट करेंगे। कितने मंथ काउंट हुए, तो 9 मंथ से लेके 12 की बात करें तो हमारे ये हो गए 9 से लेके 31/9/2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक हमारे हो गए 3 महीने हो गए। तो 3 महीने का हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, उसने टोटल अमाउंट 3000 का किया, 3000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12/100 कितने मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ का। तो 3/12 करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, 12 से 12 कटेगा, 0 से 0 कटेगी, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 3 हमारा आंसर होगा 90। हमारा आंसर होगा 90। हम अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करें, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो दोनों इंटरेस्ट के ड्राइंग को, दोनों के आंसर को आप ऐड कर दो। 140 प्लस 90 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 230। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 230। ये हमने सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया है। समझने के लिए आप इसी को आप प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चंस को प्रोडक्ट मेथड से अपने कॉपी में करेगा, फिर चेक कराएगा मेरे को आके। अब आगे वाला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। ध्यान दिए अपनी बुक में। एक साझेदार ने विभिन्न तिथियों को निम्न आहरण किए। एक साझेदार है, XYZ एनी कोई भी हो सकता है। उसने अलग अलग डेटों को अलग अलग तरीके से उसने ड्राइंग की। 1 अप्रैल 2016 की बात करें तो उसने 1000 का किया। नेक्स्ट उसने 30/6/2016 को किया 1200 रुपये का। 31 दिसंबर 2016 को उसने किया 1500 का। और 31 मार्च 2017 को वो करता है 20,000 का ड्राइंग करता है। आहरण पर ब्याज की दर 12% है। खाते 31 मार्च 2017 को बंद किए जाते हैं। खाते 31 मार्च 2017 को बंद होते हैं। वही प्रोसेस होगा कि हमने ड्राइंग कब की है और हमारा इंटरेस्ट हमको कहाँ तक पे करना है। अकाउंट हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 तक हम मंथ कैलकुलेट करेंगे और उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अब बात आ रही है हमारी प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 कि मिस्टर एक पार्टनर है, कोई भी XYZ कोई हो सकता है, उसने आहरण किए। एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर मिल जाएगा। राजस्थान बोर्ड की बुक में आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को देखें कि 1 अप्रैल 2016 को 1000 रुपये का उसने आहरण किया।
तो आप यहाँ लिखिए डेट। डेट में आपको लिखना है 1 अप्रैल 2016। नेक्स्ट कॉलम आप बनाना है आपको अमाउंट का। यहाँ पर आपको लिखना है अमाउंट। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में आपको लिखना है 1000। इसने किया 1000 का। नेक्स्ट इसने 30/6/2016 को 1200 रुपये के किए। 30/6/2016 को इसने 1200 रुपये किए। 30/6/2016 के बाद में 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 को इसने किया 1500 रुपये का, 1500 रुपये का इसने ड्राइंग किया। और इसने लास्ट ड्राइंग करी है 31 मार्च 2017 को। इसने लास्ट ड्राइंग करी है 31 मार्च 2017 को। 2017 को उसने किया 20,000 रुपये का ड्राइंग किया। लास्ट में इसने सबसे ज़्यादा अमाउंट की ड्राइंग की है। यहाँ आप लाइन दे दो, टेबल बना दो इसकी। डेट अमाउंट, डेट अमाउंट के बाद में थर्ड कॉलम जो हमारा बनेगा वो पीरियड का बनेगा, यानी कि मंथ। मंथ आप चाहो तो यहाँ पर पीरियड भी डाल सकते हो कि कितने पीरियड का कितने मंथ का आपका बनेगा। तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है कि हमारा अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं। 31 मार्च 2017 को हमारे अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो 31 मार्च 2017 तक, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। कितने महीने हो गए? 12 मंथ हो गए। 30/6/2016 को उसने 1200 रुपये का अर्न किया। तो 30/6/2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने महीने हो रहे हैं? 9 महीने हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 मंथ। 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2016 तक कितने महीने हो गए? 3 मंथ। और लास्ट में 31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2017 तक कितना मंथ हुआ? 0 मंथ। कोई मंथ नहीं हुआ, तो उसको हम कितना लिख देंगे? 0। अब हमारा फोर्थ कॉलम बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अमाउंट को हम मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये जो अमाउंट है रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे मंथ। मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000। 1200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,800। 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500। 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये 0 आ गया। स्टूडेंट ध्यान दें, इसका लास्ट में टोटल करें। टोटल की बात करें तो 12,000 प्लस 10,800 प्लस 4,500 के टोटल करोगे तो 27,3,000 आएगा आपका। कितना आएगा? 27,3,000। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? नहीं है डाउट। चलो ठीक है। आगे की बात करें तो अब हमको फॉर्मूले में पुटअप करना है इसको। फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला ध्यान दे कि वीडियो को रोक के आप पूरा क्वेश्चंस नोट करें बोर्ड पे से, ढंग से समझे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट भी करते रहिए, शेयर करते रहिए। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 मल्टीप्लाई 12। 100 मल्टीप्लाई 12। आप बताइए फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ये हमारा फॉर्मूला होगा। बिल्कुल क्लियर आपने कहा है कि टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया? 27,300। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है क्वेश्चन में? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट है? 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 12। 100 मल्टीप्लाई 12 कैलकुलेट करेंगे। 12 से 12 कट होगा, 0 से 0 कट होगी, हमारा आंसर आएगा 273। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स दो बातें जरूर ध्यान दें कि एक तो आपको कि 1 अप्रैल 2016 को उसने 1000 का ड्राइंग किया, तो 1000 को हम कब तक कैलकुलेट करेंगे? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक।
31 मार्च तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च तक हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 31 मार्च की हम बात करें तो 1000 को आप 31 मार्च करोगे तो 12 आएगा आपका, 1200 को 31 तक करोगे तो 9 आएगा। 31 दिसंबर 2016 की बात करें तो 3 मंथ आएगा। 31 मार्च 2017 की हम बात करें तो 17 से 17 0 मंथ होता है, तो 0 हमने उसको लिखेंगे। इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 12,000, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 10,800, फिर करोगे आपका आएगा 4,500 और लास्ट में आपका 0 आएगा। जैसे ही आपको टोटल करना है तो टोटल में आपका आ जाएगा 27,300, 27,300 टोटल आ गया। हम इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको कि टोटल प्रोडक्ट, ये हमने लिखा है यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में गिवन होगी उस रेट को से अकॉर्डिंग हम करेंगे, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल प्रोडक्ट हमने टेबल बनाई, तो टेबल का जो हमारा टोटल आ रहा है 27,300, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा। 27,300 को हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में 12% है, 100.12 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 273 हमारा फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम औसत अवधि के आधार पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स कि औसत अवधि के आधार पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए आपको एक टेबल बता रहा हूँ मैं, उस टेबल को ढंग से समझना होगा। अगर वो टेबल आपको आएगी तो आपके औसत की अवधि के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ढंग से आ जाएंगे। टेबल को मैं बनाना भी सिखाऊंगा और आप उसको लर्न भी कर ले, और उसको किस तरीके से टेबल बना रहा हूँ उस टेबल पर बिल्कुल ध्यान दे। ज़्यादा हार्ड टेबल नहीं है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊँगा, एक ही बार में आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर है कि जब हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि औसत अवधि के आधार पर हम टेबल बना रहे हैं। औसत अवधि के आधार पर, औसत अवधि के आधार पर हम ब्याज की गणना कर रहे हैं, औसत अवधि के आधार पर। तो औसत अवधि के आधार पर हम जब टेबल बनाते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान दें कि या तो मंथली बनेगी या त्रैमासिक बनेगी, यानी कि या तो हर महीने के हिसाब से बनेगी या फिर 3 महीने के हिसाब से बनेगी। लगाओ लॉजिक कि 3 महीने के हिसाब से बनेगी तो एक साल में हमको 4 बार बनाना पड़ेगा, 3 मंथ के 4 ड्यूरेशन होंगे। तो त्रैमासिक हरण भी करता है पार्टनर और मंथली हरण भी करता है। अब इसकी भी 3 कंडीशन होती है कि मंथली की हम बात करें तो इसकी भी 3 कंडीशन और त्रैमासिक की बात करें तो इसकी भी 3 कंडीशन। स्टूडेंट जरूर ध्यान दे, समझे इसको। सबसे पहले मैं मासिक बता रहा हूँ कि मासिक के आधार पर, मासिक के आधार पर अभी मैंने कहा कि मासिक के आधार पर भी 3 कंडीशन होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ज़्यादा नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, फिर प्रत्येक माह के मध्यम में और प्रत्येक माह के अंत में। स्टूडेंट इतना ज़रूर ध्यान दे कि मासिक के आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के मध्य में, प्रत्येक माह के अंत में। सेम इसी तरीके से हमको त्रैमासिक के भी निकालना है। त्रैमासिक के आधार पर, त्रैमासिक के आधार पर भी सेम वही रहेगा कि सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें तो वही प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ में, यहाँ माह की जगह क्या लग जाएगा, त्रैमासिक, यानी कि प्रत्येक तिमाही। त्रैमासिक की हम बात करें तो त्रैमासिक को तिमाही भी कहते हैं। तो समझने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के मध्यम में और प्रत्येक तिमाही के अंत में। ऐसे करके मासिक की 3 कंडीशन, त्रैमासिक की भी 3 कंडीशन हो गई। अब इनके भी आपको 3 कंडीशन और बनानी है आगे। 12 मंथ की बनानी है, ये 12 मंथ की बन गई।
आपको 12 मंथ की बनानी है तो ये बन जाएगी आपकी 12 मंथ, ये आपकी बन जाएगी 9 मंथ और ये आपकी बन जाएगी 6 मंथ। सबसे सिंपल तरीका है, आप यहाँ लिखो 12 मंथ, यहाँ आपको लिखना है 9 मंथ और आपको यहाँ पर लिखना है 6 मंथ। ध्यान दें कि अब हम 12 मंथ की बना रहे हैं तो 12 मंथ की भी हमको मासिक के तीनों और त्रैमासिक की तीनों, यानी कि टोटल हो गए 3 + 3 6 कंडीशन हो गई। इसकी 6 कंडीशन, इसकी 6 कंडीशन, इसकी 6 कंडीशन। ध्यान दें इसका बनाने का एक ही फॉर्मूला होता है कि n/2। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें कि अगर प्रारंभ का नाम आ जाए, प्रारंभ का नाम अगर आ जाता है तो हम +1 कर देते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा n+1/2। अगर मध्य का नाम आ जाए तो +1 हट जाता है हमारा, मध्य में हम +1 को हटा देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा n/2। अगर अंतिम की बात करें, अंत की बात करें तो n-1 हो जाएगा। तो अंत में हमेशा माइनस होता है, प्रारंभ में हमेशा प्लस होता है और मध्य में प्लस और माइनस दोनों ही नहीं होते। सेम इसी तरीके से हम त्रैमासिक की बात करेंगे तो n+3 और n-3 हो जाएगा। त्रैमासिक मतलब 3 महीने। अब देखो इसकी टेबल कैसे बनेगी, सिंपल सा तरीका है। हम 12 मंथ की बना रहे हैं तो यहाँ पर हम करेंगे 12, प्रारंभ आ गया, अभी मैंने बताया प्रारंभ में हम क्या जोड़ देते हैं 1, प्रारंभ आते ही हम 1 ऐड कर देते हैं, मध्य में अपन 12/2 कर देते हैं और अंत में हम कर देते हैं 12 - 1। तो 12 + 1 करेंगे तो हमारा आएगा 6.5। क्या आंसर आएगा हमारा 6.5। ध्यान देना, मध्य की बात करें तो 12/2 6, अंत की बात करें तो 12 - 1 यानी कि 5.5। ये जो आ रहे हैं ये हमारे मंथ आ रहे हैं। अगर आपको हार्ड लग रही है टेबल, एक बार वापस से समझना वीडियो रोककर, और मैं एक बार से ढंग से समझाऊंगा। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, आप इसको ढंग से लर्न भी कर सकते हैं। अब बात आ रही है त्रैमासिक के आधार पर। तो पहले मैं आपको प्रत्येक माह वाली बताऊंगा। तो 12 मंथ की हमने बात की तो 12 + 1/2 किया, 12/2 किया और 12 - 1/2 किया। आगे हम बात करते हैं 9 मंथ की। तो सिंपल सा एक तरीका है कि 9th मंथ में आपको सिर्फ 12 की जगह 9 लिखना है। अगर आपको ये वाला आ गया तो ये बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा कि 12 की जगह आपको सिर्फ 9 ही लिखना है। जैसे अपन ने 12 + 1 किया तो यहाँ हम करेंगे 9 + 1/2, 5 आ जाएगा। हमने 12/2 किया तो यहाँ हम करेंगे 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। हमने 12 - 1 किया तो यहाँ हम करेंगे 9 - 1/2 यानी कि कितना होगा 4। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक ट्रिक और समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत शॉर्टकट। ये आपकी सही है या गलत है इसको भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अब 6th मंथ वाली बात करेंगे तो 6th मंथ में आ गया होगा आपको समझ में कि जैसे आपने 12 का बनाया सेम वैसा आपने 9 का बनाया, सेम वैसा ही आपको 6 का भी बनाना है। कि 9 की जगह क्या करोगे 6 + 1/12 3.5। 9/12 की जगह क्या करोगे 9/12 की जगह करोगे 6/2 मतलब कि 3। और लास्ट में है आपका अंत वाला तो 6 - 1 करोगे आप, 6 - 1/2 करोगे तो आपका होगा 6 में से 1 गया था 5, 5 में 2 क्या किया तो 2.5। अब इतना ज़रूर ध्यान दें आप कि आपका 3.5 आएगा, 3 आएगा और 2.5 होगा। ये आपकी हो गई पर मंथ वाली, ये आपकी पर मंथ वाली हो गई। मैं इसी को ढंग से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान दें कि पर मंथ वाली जो टेबल हमने बनाई है वो किस तरीके से बनाई है कि हम जब औसत अवधि के आधार पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं तो 2 कंडीशन होती है। ए पॉइंट हमारा हो गया मासिक के आधार पर, बी पॉइंट हमारा हो गया त्रैमासिक के आधार पर, यानी कि मंथली के अकॉर्डिंग और तिमाही के हिसाब से। इनकी भी 3 कंडीशन होती है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के मध्य में, प्रत्येक माह के अंत में। इसकी भी 3 होती है, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ, प्रत्येक तिमाही के मध्य, प्रत्येक तिमाही के अंत में। सिर्फ यहाँ तिमाही आ जाएगा या माह आ जाएगा। अब इनकी भी 3 कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट 12 मंथ, सेकंड की बात करें 9 मंथ, थर्ड की बात करें 6 मंथ। आपको ढंग से इसको समझना है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो आपको दोनों ये आ जाएंगे, नीचे के तीनों भी आपको ढंग से आ जाएंगे। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि
अपॉन टू, n+1/2, दूसरा रहेगा आपका n/2, थर्ड रहेगा n-1/2। ये आपको फॉर्मूला ढंग से याद करना है। इतना सा ध्यान देना है कि प्रारंभ में आपको 1 ऐड करना है, मध्य की बात हो तो आपको सिर्फ n ही रखना है, और अंत की बात हो तो माइनस में आपको 1 करना है, n-1/2 हो जाएगा। प्रारंभ वाली बात आ रही थी, हम 12 महीने का निकाल रहे हैं, 12 मंथ का, तो 12 + 1/2। 9 मंथ का निकालेंगे तो 9 + 1/2। 6 का निकालेंगे 6 + 1/2 हो जाएगा। मध्य में भी सेम यही चलेगा और अंत में भी आपको इसी तरीके से ये चलेगा। अब बात आ रही है आपकी त्रैमासिक वाली। त्रैमासिक में भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस फ़र्क इतना सा है कि तिमाही आ गया। तिमाही वाली जहाँ बात आ जाती है तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1 की जगह 3 लिखना है, कुछ नहीं करना। ये जो 1 लिखा है आपने यहाँ पर, 1 की जगह आपको 3 लिख के फॉर्मूला आपको टेबल बनानी है। जैसे कि हमने किया ऊपर 12 + 1/2, हम यहाँ कर देंगे 12 + 3/2, 7.5। हमने यहाँ किया 12/2, तो इसमें हम करेंगे 12/2, सेम ये रहेगा 6th। और हम बात आ रही है अंत में 12 - 1, तो हम यहाँ करेंगे 12 - 3। 12 - 3 करने पर आएगा 9, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4.5। सेम प्रोसेस आपका 9th मंथ में रहेगा कि आपने यहाँ क्या किया, 12 किया। अब आप यहाँ क्या करोगे, 9 + 3/12, 6th मंथ आएगा। 12/2 किया आपने यहाँ पर, तो यहाँ करेंगे अपन 9/2। 9/2 करेंगे तो आएगा आपका 4.5, और 12 - 3 करने पर आया आपका 4.5, तो हम यहाँ करेंगे 9 - 3, तो 9 - 3 यानी 6 में 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 6 में 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 3। ये हमारी टेबल बन जाएगी। सेम प्रोसेस हमारा रहेगा 6th मंथ में। 6th मंथ में भी सेम इसी पैटर्न से रहेगा कि 9 की जगह आपको क्या करना है, 6 करना है। 6 + 3/2, 6 + 3/2 करोगे तो आपका आएगा 4.5। 6 + 3 9 हो गया, 9 को 2 से डिवाइड करोगे 4.5 आएगा। मिड की बात करें, मध्यम की, तो अपॉन मध्यम में हमेशा प्लस माइनस नहीं होता, 6/2 होगा, आंसर हमारा आएगा 3। और यहाँ पर हम करेंगे एंड में, तो 9 - 3 की जगह हम करेंगे 6 - 3/2, तो आंसर आएगा हमारा 1.5। एक छोटी सी बात जरूर ध्यान दें आप कि जो भी आपके आंसर आ रहे हैं इनके अंदर डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। 6.5 में 6.5 का डिफरेंस है, तो 6 आप इसको घटाते जाओ। 6.5 में से 5 गया तो 6, और 6 में से भी 5 गया तो 5.5। सेम ऐसे ही यहाँ चलेगा, इसमें भी 0.5 का डिफरेंस है, इसमें भी 0.5 का डिफरेंस है। इस टेबल को आप या तो इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, या इसको लर्न करके बना सकते हैं, या फिर आप एक याद रखें कि 0.5, अगर आपको ये वाला याद है, तो इसमें 0.5 को कम करके भी आप इसको बना सकते हैं। 3 तरीके से ये टेबल बनती है, इसको ढंग से समझेंगे तभी हमारे क्वेश्चन होंगे। इसी बेस का हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आगे वाला, कि GST एक फर्म में साझेदार है। अब स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना गया है कि जब भी क्वेश्चन आएगा औसत अवधि के आधार पर, तो क्वेश्चन में औसत अवधि का नाम नहीं देगा, क्वेश्चन के अंदर औसत अवधि का नाम नहीं देगा। स्टूडेंट्स को खुद को पहचानना है कि औसत अवधि के आधार पर किस तरीके से करना है। तो इसी बेस का हमारे को एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 कि GST एक फर्म में साझेदार है, वे निम्न आहरण करते हैं। GST 3 पार्टनर है, एक G है, एक S है, एक T है। तो GST 3 जने हैं, GST तीनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, वो तीनों मिलकर ड्राइंग करते हैं। G प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 का करता है, S ने प्रत्येक माह के अंत में 3000 का करता है, और T प्रत्येक माह के मध्य में 1000 का करता है। कहीं पर भी तिमाही का नाम आया क्या, त्रैमासिक नहीं आ रहा क्वेश्चन में, इट मीन्स हमारा फर्स्ट टेबल ए के अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि हम इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन होगा। अब बात यहाँ पर आ रही है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है, या फिर ये वाला लगाना है। तो इसमें भी हमको 9 मंथ और 6th मंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट मीन्स कि हमारा ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन में लगेगा। यानी कि आपको ये तीनों कंडीशन याद में रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मैं बाकी बोर्ड को साफ कर देता हूँ, इन तीनों कंडीशन को रहने देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन बनेगा सारा। बस इतना सा ध्यान दें आपको कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। अब जैसे बात आ रही है कि GST फर्म में साझेदार है,
तो जी ने किया 2000 का, जी है, एस है और टी है, जी एस टी 3 है। जी ने 2000 का किया, एस ने किया 3000 का, तो ये 2000 किया इसने 3 का किया 3000 का, और टी ने किया 1000 रुपीज़ का, टी ने 1000 रुपीज़ का किया। स्टूडेंट ध्यान दें कि सबसे पहले हम इसको टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 हमारा आंसर होगा। 24,000 के बाद 3000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, और 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होगा 12,000 आंसर, यानी कि 12,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मेट क्या था, फॉर्मूला कि टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 12। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है 24,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 12%, तो 12 मल्टीप्लाई मंथ। अब यहाँ पर समझने वाली बात आ गई, मंथ की बात है तो जी क्या कह रहा है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, प्रारंभ वाला कौन सा है, ये वाला, यानी कि कितना आएगा 6.5 हो गया 6.5। तो प्रारंभ वाली बात आ रही है तो 6.5 हमने किया, अपॉन में हम 100 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, सोल आउट करोगे आप इसको तो आपका आंसर आएगा 1560 रुपये। कितना आएगा 1560। सेम इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे 36,000 मल्टीप्लाई 12। बात आ रही है किस एस ने कब करा, एस कर रहा है प्रत्येक माह के अंत में, तो ध्यान दो अंत वाला यानी कि 5.5 यहाँ पर हम लिखेंगे 5.5, अपॉन में करेंगे हम 100 मल्टीप्लाई 12, तो हमारा आंसर होगा 1980 1980। स्टूडेंट ध्यान दें, टी वाला पॉइंट आपको खुद को करना है, सेम इसी पैटर्न से आपको करना है, सारे फॉर्मूले आपको ढंग से याद करने हैं। जो मैंने टेबल बताई उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को रोक रोक के टेबल को समझे। टेबल को मैंने 3 से 4 तरीके से बताई है, जब तक टेबल नहीं आएगी आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। टेबल का ज़रूर ध्यान दें, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर करते रहिए, लोगों को बताइए, आप फ्रेंड सर्किल में भी अपने चैनल्स के बारे में कहिए। टीचर्स ढंग से आपको और ढंग से समझेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं। होमवर्क जरूर करने का ध्यान रखें, कॉपी मेंटेन रखें, बुक्स मेंटेन रखें। थैंक यू, ओके।